नगरपालिका चुनाव की घोषणा होती है। बिजनौर शहर की गलियों में चुनावी घमासान छाया हुआ है। साथ ही बिजनौर जनपद में टिकट बंटवारे को लेकर अलग अलग पार्टी के पदाधिकारियों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी ने प्रेस वार्ता कर सपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए धोखे को मीडिया के सामने उजागर किया है। गौरतलब है कि सपा के शीर्ष नेतृत्व ने चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी को अपना सिंबल देकर प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन मात्र 12 घंटे बीतने के बाद ही शमशाद अंसारी का टिकट काट दिया गया। आज और बिजनौर सदर सीट से पूर्व में बीएसपी से चुनाव लड़ रही रुचि वीरा की बेटी सुवाती वीरा को अपना सिंबल देकर प्रत्याशी घोषित किया गया। सपा द्वारा किए गए वादा खिलाफी से नाराज शमशाद अंसारी ने सपा के प्रति नाराजगी जाहिर की। हालांकि शमशाद अंसारी का टिकट कटने के बाद राष्ट्रीय लोक दल ने शमशाद अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। शमशाद अंसारी ने बिजनौर से पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी को राष्ट्रीय लोक दल ने अपना सिंबल देकर प्रत्याशी घोषित किया है। झंडा उठाया है, 13 मुकदमे झेले हैं। समाजवादी पार्टी झंडे अपनी गाड़ी से नहीं उतारी है, अपने घर से समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उतारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो मान सम्मान दिया वो मैंने मांगा है। मैंने गाड़ी पे बैठने की कोई जिद नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी में उठा मैं हट जाऊंगा, जहां मुझे खड़ा कर दिया मैं वहीं खड़ा रहा। आज वो लोग मिल गए हैं, आपस में एक गठजोड़ हो गया है। रातों रात एक खिचड़ी पकी है कि शमशाद अंसारी को कैसे हटाया जाए। शमशाद अंसारी इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है। शमशाद अंसारी लोगों के दिलों में घर कर चुका है। आप भली बात ही जानते हो, वो लोग जो एक दूसरे को गालियां देते हैं, मैं गाली तो नहीं दे रहा, मैं सिद्धांत की राजनीति कर रहा हूं, मैं पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। अगर कोई भी नेता बसपा में जाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, कोई भी नेता कांग्रेस में जाएगा मैं उसका विरोध करूंगा। मैं लेकिन व्यक्तिगत विरोध मैं बुरा नहीं कहता। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी का सिपाही होने के नाते मैंने टिकट मांगा समाजवादी पार्टी के विधायकों के पास, मैंने टिकट मांगा समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष के पास, मैंने टिकट मांगा राष्ट्रीय अखिलेश यादव से। मैंने किसी बसपा के नेता और नेत्री से नेता से संपर्क नहीं किया और न मुझे चाहिए था। बहुत लोगों ने कहा कि आप भी जाइए रामपुर, आप भी जाइए आजम खां के पास। मेरे नेता आजम खां नहीं है, मेरे नेता अखिलेश यादव है। मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। मेरी पार्टी ये नहीं है कि वो ये नहीं देखे। आप बताइए मुझे शकील भाई, क्या ये सही फैसला है कि एक समर्पित कार्यकर्ता का टिकट काटकर उसको टिकट दे दिया जाए? कल तक बसपा में थी। सर भाई एक छोटा सवाल ये है कि अभी आपने कहा पूरे जिले में समाजवादी का विरोध करेगा, तो आपका मकसद ये है कि समाजवादी के कैंडिडेट हारे या मकसद ये है कि आप खुद जीतते हैं? बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हारे। और वो क्यों हारे? समाजवादी पार्टी सिद्धांत की पार्टी हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी का कसूर हुआ करता था। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने एक फरमान जारी किया था लिखित में। उन्होंने कहा था कि हर नगर पालिका पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष का एक पैनल बनेगा, जिसमें से हमारे प्रभारी डॉक्टर रमेश तोमर जी थे, कहीं तस्लीम भाई थे, कहीं स्वामी उमेश जी थे। इनका एक पैनल बनेगा और पैनल बनने के बाद जिला अध्यक्ष ऑब्लिक विधानसभा विधायक या प्रत्याशी उसको नाम को सिलेक्ट करेगा। हम उसी में से विचार करेंगे और वो भी शर्त ये होगी कि वो समाजवादी पार्टी बुलेटिन का सदस्य होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य के साथ आजीवन सदस्य होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम उस पर विचार नहीं करेंगे। तो जब हमारा पैनल हमारे 10 आवेदन हमारे यहाँ से हुए थे, समाजवादी पार्टी के 10 आवेदन हमारे पास से हुए थे, उसमें से 4 सेलेक्ट हुए थे नाम, जो पैनल में नाम 4 गए थे। जाकिर राणा और तुम्हारा जावेद भाई भट्टे वाले, फरीद भाई फूड चेयरमैन और मेरी पत्नी रुखसाना परवीन, ये 4 नाम पैनल ने सेलेक्ट किए थे। नहीं आपको यकीन आता तो डॉक्टर रमेश तोमर से पूछ लेना। तो 4 नाम में से टिकट मिलना चाहिए था ना। जब आपने ये कहा कि हम सक्रिय सदस्य पे विचार करेंगे, जो आवेदन करेगा पैनल पे जो नाम आएगा उसको देंगे, तो आपने पैराशूट से बुलाकर रातों रात हेलीकॉप्टर से बुलाकर एक ऐसे प्रत्याशी को दे दिया जिसने हमें छला है, जिसने भारतीय जनता पार्टी में मिलकर अपना विधायक हमारा हरवाया है। अरे भाई साहब, और आगे एक बार बताऊंगा आपको, अगर समाजवादी पार्टी टिकट ना, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह 10 बजे से लेके और 12:30 बजे तक प्रदेश कार्यालय से मेरे पास लगातार कॉल आ रही है, क्योंकि ये घटनाक्रम घटा। पहले मेरा टिकट कटा, फिर हाजी फैसल नशेबाज उनका टिकट कटा, और जब हाजी फैसल का टिकट कटा, क्योंकि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ ज्यादा मोहब्बत रखते होंगे, मुझसे समाजवादी पार्टी वाले ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, तो हाजी फैसल को रातों रात बाई प्लेन अखिलेश यादव जी के पास लेकर जाया गया और सुबह 4:30 पर उनका सिंबल वापस कराया गया। उसके बाद जब सिंबल वापस हुआ तो लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहा कि शायद अब शमशाद अंसारी का सिंबल भी वापस होगा। तो मेरे पास प्रदेश कार्यालय से फोन आता है और मुझसे कहा जाता है कि शमशाद भाई धैर्य बनाए रखना, आप हमारे कार्यकर्ता थे, हो रहोगे, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएंगे तो हम आपकी बात उन तक रखेंगे, तब तक आप नॉमिनेशन ना कराइए किसी भी पार्टी की। तो मैंने कहा उनसे कि मैं नॉमिनेशन नहीं करा रहा हूँ, आपकी बात मैं मानूंगा,
लेकिन मुझे आप ये बताइए, या तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष से फोन कराइए, या एक अधिकारी ऐसा आदमी हो जो इस समय जानता हूँ, मैं आपको तो नहीं जानता आप कौन बोल रहे हो। फिर भी मैंने उनको वेट किया। अब मेरा कहना यह है, जब मैं सिंबल लेकर आया था तो सिंबल में समाजवादी पार्टी का नहीं लेकर आया था, सिंबल में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी का संयुक्त रूप से गठबंधन का सिंबल में लेकर आया था। ये आप भली बात ही जानते हो, गठबंधन जब कब टूटा है, गठबंधन जब टूटा है जब मेरा टिकट काटा गया है। और वो भी मैं आपको साबित कर दूंगा कि माननीय जयंत चौधरी, मैं उनका एहसानमंद हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इतना मान सम्मान रखा कि मेरे टिकट कटने के बाद पूरे जिले से उन्होंने गठबंधन तोड़ने का काम किया है। और मैं साबित करूंगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको साबित करूंगा। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का संयुक्त रूप से गठबंधन का प्रत्याशी था। मैडम रुचि विराज जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मैडम रुचि विराज जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान रखना चाहिए। क्योंकि मुझे टिकट पहले मिला था तो आए, मुझे चुनाव लड़ा है, गठबंधन का प्रत्याशी हूं मैं भी। मैं बसपा में तो नहीं गया, मुझे बसपा से भी ऑफर था, मुझे कांग्रेस से भी ऑफर था, मुझे एएमआई से भी ऑफर था। मैं राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति से, पार्टी से प्रेरित हूं, मैं समाजवादी पार्टी से प्रेरित हूं। तो मैडम रुचि विराज को चाहिए कि वो आए, गठबंधन के प्रत्याशी शमशाद अंसारी रुखसाना पर उनका चुनाव लड़ा है, क्योंकि वो तो लोकसभा लड़ती है, विधानसभा लड़ती है, उनके मेयर का चुनाव ये है नहीं। अब भाई ये तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर चुनाव वही लड़ेंगी, जिला पंचायत वो लड़ेंगी, लोकसभा वो लड़ेंगी, विधानसभा वो लड़ेंगी, चेयरमैन नहीं बची थी वो भी लड़ेंगी, वार्ड मेंबर और खुशनूर भाई को लड़वा दो भाई। अच्छा, आपका टिकट होने से, जो कटने से आपकी पत्नी का टिकट कटा समाजवादी से, तो क्या मुस्लिमों में रोष है इस बात को लेकर? भाई ये तो जरूर जाहिर सी बात होगा, क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि आपने पूर्व में देखा है 97,000 वोट आरएलडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन को डॉक्टर नीरज चौधरी जी को मिले थे। 70,000 वोट समाजवादी पार्टी के नाम पर और गठबंधन के नाम पर मुस्लिमों ने दिया था। वो आज भी भाई की वोट टिका हुआ है, वो वोट तो भागा नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा मुखालफत होती है। इससे ज्यादा मुखालफत पार्टी के लिए मैं बिजनौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनपद बिजनौर की बात कर रहा हूँ। मेरे टिकट कटने से समाजवादी पार्टी के हर चेयरमैन को समाजवादी पार्टी के वोट मिलने में दिक्कत होगी, और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिक्कत नहीं होगी तो दिक्कत कराऊंगा। हर नगर पालिका पंचायत में जाऊंगा, नगर पालिका अध्यक्ष पे जाऊंगा, सबसे अपील करूंगा समाजवादी पार्टी को कोई वोट ना दे। क्योंकि जब मुझ जैसे 25 साल के समर्पित कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा अपमान समाजवादी पार्टी कर सकती है, तो मैं अपने लोगों से बताऊंगा कि इस पार्टी से अच्छा न जाए। क्योंकि इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी बुरी पार्टी नहीं है, लेकिन एक बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के, जो अपनी हर धर्मी दिखाकर जिन्होंने अपना जिला खो दिया है, जो अपने जिले को नहीं बचा पाए हैं, जहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहता था, वो जिले के यहाँ जिले के यहाँ देख रेख में सारे कार्य हो रहे हैं, सारे डिसीजन हो रहे हैं, सारे फैसले हो रहे हैं। तो जब वो फैसले होते रहेंगे, वो तो कल को ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट में ले लो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। क्योंकि उनका तो शादी में भी उनके ही आना है, रिसेप्शन में भी उनके ही आना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, घर से उनको कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी की पीड़ा उनको जानते नहीं है वो लोग, वो तो परिवार समाजवादी संगठन आपका साथ क्यों नहीं दिया? नहीं, समाजवादी जिला संगठन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ मेरे साथ खड़ा रहा। सारे विधायक, प्रत्याशी, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय मंत्री मनोज पारस जी, तस्लीम विधायक जी, स्वामी अवैध जी, नईमुल हसन जी, अनिल यादव जी, कपिल गुर्जर जी, जितने भी तमाम मेरे सीनियर लीडर हैं, उन सब ने मेरा साथ दिया। और एक छोटे से कार्यकर्ता को ले जाकर अखिलेश यादव जी की झोली में डाला और ये कहा ये मजबूत कार्यकर्ता है, इसको टिकट दिया जाए, ये जीत कर आएगा। ये ऐसा कार्यकर्ता है जिन्हें पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया है, उन्हें मेरा टिकट इसी बेस पे दिया था। मुझे पर्सनली थोड़े जानते हैं अखिलेश यादव को मैं क्या काम कर रहा हूँ, बताओ? मुझे थोड़े जानते हैं कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, नाली साफ कर रहा हूँ? ये तो इन्होंने बताया, जब बताया तब उन्होंने मुझे टिकट दिया। लेकिन गुमराह कर, और किसने गुमराह किया ये आप जानते हो, जो समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, अपने जनपद में भी और दूसरे जनपद में भी कर रहे हैं। और जब तक उनका हस्तक्षेप रहेगा, समाजवादी पार्टी फल फूल नहीं सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पार्टी से नाराज ज्यादा है, रुचि से नाराज? मैं रुचि वीरा कौन हूँ? मैं जानता नहीं कौन रुचि वीरा भाई। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं रुचि वीरा की बात नहीं कर रहा। कौन रुचि वीरा? तो आप तो कहते हैं राजनीतिक में राजनीति जी, आप तो कहते हैं रुचि में राजनीतिक में। हाँ तो 4 तारीख को मेरी राजनीति में होंगी। अब तो चुनाव चल रहा ना, 4 तारीख के बाद मेरी राजनीति में होंगी। अब तो चुनाव चल रहा, मैं भी तो राजनीति बैठा हुआ क्या? मेरे सिर पे हाथ रख देती जब मैंने सिंबल लिया, क्यों नहीं रखा मेरे सिर पर? माँ का फर्क पड़ा होता है, बेटे का फर्क पड़ा होता है। पहले तो बेटे को टिकट मिला ना, माँ को थोड़ी टिकट मिला। अनुज भाई बताओ, आप मेरे से बात रखवा दो, मैं राजनीतिक बेटा हूँ, मैं इसलिए बेटा बन जाऊंगा। चलो रखवा दो। माँ को कहा मिला टिकट? तो बैंक में बताओ, मानना बेटे की सियासी